चलिए ड्राइवर साहब आइए। झंडा नीचे करें, ऊपर उठा के झंडा नीचे करें, नीचे का लीजिए एकदम पकड़ आए आप गाड़ी रोको, गाड़ी सन पीछे बहुत
देख सकते हैं कि मेहरौना के बाद अब जो राष्ट्रीय हिंदी युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सिंह, वो सिवान पहुंच चुके हैं और यहां पर कई जगहों पर इन्होंने माल्यार्पण किया। अजय सिंह जी, जिस तरह से देखा जा रहा है मेहरौना से लेकर के अभी सिवान आप पहुंचे हैं, जैसे जैसे आपका काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जुट रहे हैं आपके साथ, और खास करके रास्ते में एक चीज देखी गई है कि जगह जगह पर शीतल जल और लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है आपका। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम इस सिवान और बिहार के नौजवानों को धन्यवाद देंगे कि इतनी गर्मी में राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होकर के ऐसी तपतपाती धूप में, और सब लोगों ने यह संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, उसके बाद ही कुछ है। सभी जाति बिरादरी के लोग इस तिरंगे के पीछे चल रहे हैं और अपनी राष्ट्र के प्रति स्नेह प्रेम बरसा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम राष्ट्र के लिए सब एक हैं और कहीं कोई विभेद नहीं, कोई भेद नहीं, हम राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। यह संदेश यहाँ के नौजवानों ने दिया। आपके साथ इस काफिले में ऊपर के कुछ अधिक पदाधिकारी भी आए हुए हैं। कौन कौन लोग इस तिरंगे यात्रा में शामिल हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग भृगवंशी जी आए हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव श्री अनिल जी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं और हमारे साथ बिहार के सारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं। खासकर सिवान जिला के सभी नौजवान, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी को स्वीकार करने वाले नौजवान सभी साथ हैं और सभी राजनीति से उब करके राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के साथ दे करके और राष्ट्र के प्रति अपना स्नेह दे करके यह संदेश यहाँ के युवाओं ने दिया है कि राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अब यह काफिला सिवान से कहाँ की तरफ आपका काफिला कुछ कर रहा है? सिवान से बाबा महेंद्र नाथ के नगरी में जाएगा। वहाँ पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह रखा गया है, जिन्होंने पूरी जवानी अपने भारतवर्ष की सुरक्षा में लगाई और उनका सम्मान अब हम लोग करने जा रहे हैं कि आपने तो पूरी जवानी लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में भी आपका सम्मान है। देश के लिए आप मरेंगे, देश के लिए आपने मेहनत किया है, अपनी जवानी गंवाई है, इसलिए आपका भी सम्मान है। फिर से एक सवाल आपसे हम करेंगे, जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में क्या माना जाए आने वाले लोकसभा चुनाव में अजय सिंह की दावेदारी होगी? देखिए, हम तो राजनीति व्यक्ति हैं ही हम लोग, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि यहाँ कोई भी होगा तो हिंदू ही होगा, जिसके हृदय में हिंदुत्व भरा होगा, वही यहाँ का सांसद होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अजय सिंह आज पूरे योगी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यहाँ योगी के रूप में देना मेरा बचपन का भेष है, मेरा बचपन का लिबास है और भेष से कोई बात नहीं। जिसके प्रति जिसके हृदय में हिंदुत्व होगा वही यहाँ राज करेगा। चलिए, आप देख रहे हैं, ये थे अजय सिंह जो हिंदू के युवा नेता हैं। ऐसे में इनका जो बयान है आने वाले समय में क्या रंग लाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब इनका जो काफिला है सिवान से मेहंदार की तरफ कुछ कर चुका है और वहां पर पूर्व सैनिक जो हैं उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देख रहे हैं आप, शहर पे यहाँ पे पैदल मार्च कर रहे हैं अजय सिंह, जो कि जेपी चौक पे उतरकर माल्यार्पण भी किए हैं और फिर शहर में उतरकर लोगों के बीच ये जा रहे हैं और लोग इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी कर रहे हैं। इसी तरह से हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जगह जगह पर इस तिरंगे यात्रा का जोरदार तरीके से और कैसे स्वागत किया जा रहा है। रोकिएगा रोकिएगा। रोकवाइएगा अलग से भाई, रोके भाई। चलिए,
तिलक की करो तैयारी। तिरंगा यात्रा जो है मेहरौना से होकर अब मेहंदार पहुंच चुकी है और यहाँ पर इसकी समाप्ति तिरंगा यात्रा की हो गई है। और जो भी रास्ते भर आपने देखा कि तिरंगा यात्रा का हमने कवरेज दिखाया, जगह जगह लोग शीतल जल भी पिला रहे थे और लोगों ने जोरदार तरीके से तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गोस्वामी जी। इनसे हमारी बात नहीं हुई थी, इनसे अब हम जानेंगे। गोस्वामी जी, अब आपसे हम जानेंगे, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ प्रवेश किए, लोगों ने आपका भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और आपकी जो तिरंगा यात्रा थी मेहरौना से होते हुए मेहंदार स्थित यहाँ पर पहुंची, अब समाप्त हो चुका है तिरंगा यात्रा। तो कैसा लगा आपको? किस तरह से, जैसे कि आपने देखा लोग स्वागत कर रहे थे, लोग शीतल जल पिला रहे थे, पानी की भी व्यवस्था की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, मैं अनुराग रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी। देश में विभिन्न प्रकार के गैर राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, अब भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें गंदगी है, दूसरों पर उंगली उठाने की आदत है। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का उदय इसलिए किया गया कि जब इंसान के दो हाथ दो पैर हैं तो कमा के कर सकता है, अपनी मेहनत से कर सकता है और किसी पर उंगली उठाने कोई उचित नहीं, पहले खुद करके देखे। इसी लक्ष्य को लेकर हमने बिहार में संस्थापक सदस्य में हमारे रहे ठाकुर अजय सिंह जी, और इनका इतिहास सर्वविदित है, किस प्रकार से बाल्यकाल से इन्होंने लोगों के दिलों में बैठ के अपनी माता जी को, फिर अपनी धर्मपत्नी जी को इस स्थान तक लेकर आए और शुरू से नारी शक्ति को सम्मान दिया। ये शायद उसी का फल मैं समझता हूँ जिन्होंने मातृशक्ति का सम्मान किया। मातृशक्ति का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ठाकुर अजय सिंह वो इंसान बन चुके हैं बिहार के, जो सही मायने में बिहार के जितने भी हिंदू भाई हैं उन सब के लिए एक लक्ष्य है, एक उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी अजय सिंह जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े और हमारे अजय सिंह जी से सांसद कैसा होगा, सिवान का सांसद कैसा होगा, सिवान का सांसद कैसा होगा। देश में ये मेरे हिसाब से अतुलनीय उदाहरण होगा कि इतनी बार निर्दलीय विधायक चुनने का रिकॉर्ड शायद देश में किसी और का नाम नहीं होगा। और ऐसी विषम परिस्थितियों में यहाँ पे शाहबुद्दीन जैसे गुंडे के होने के बावजूद और यहाँ पे मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता, आज मुझे भगवामय लगा। ये कमाई भी ताकत है। ये जो हम जल पी रहे थे, ये वाकई लग रहा था कि ये हिंदुत्व की शक्ति है, ये श्री राम जी की धरती है, राम जानकी जी की धरती है, और इसको श्री राम जानकी जी की धरती को मुक्त कराने के लिए दुष्टों से अजय सिंह ये लड़ाई लड़ी है। और मेरे बिहार अध्यक्ष ये हमारे बिहार के शेर हैं, बिहार के लाल हैं, और ये खाली सिवान में नहीं, पूरे प्रदेश में राज करेंगे और हर सरकार को मत्था टेकना होगा, बिना उसके सरकार नहीं बनेगी। तो क्या तो अनुराग जी, यह माना जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में अजय सिंह राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के तरफ से सिवान से लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और आपको बता दूं, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मना कर रहे थे बताने के लिए, आपको मालूम नहीं है, गृह मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े करीबी हैं और वो हमें ऑफर दे चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि इनको अजय सिंह को यहाँ से लड़ाया जाए, लेकिन हमने कहा कि वो गैर राजनीतिक रह के ही करेंगे और उनकी जो संख्या है, उनकी कमाई भी है, वो किसी पार्टी अंतर्गत नहीं बनेंगे और जब उनकी इच्छा होगी तब वो करेंगे। बिना दल के लड़ेंगे या फिर राजनाथ सिंह, हो सकता है कि बीजेपी से जिस तरह से आ रहा है कि 150 से अधिक सांसदों का टिकट काटना है, तो ऐसे में यह माना जाए कि राजनाथ सिंह जब आपके संपर्क में है तो अजय सिंह का भी नंबर उसमें है? अगर उनको यहाँ से सीट चाहिए तो बिल्कुल है, चौखट पाएंगे। वो तो अजय सिंह पर डिपेंड करता है, क्योंकि अजय सिंह तो ऑलरेडी हमारे सांसद हैं यहाँ के, ठीक, और सबकी जमात जब्त हो जाएंगी। अगर कोई हाथ जोड़ के आएगा, नीति सही होगी, सच्चा मन होगा तो विचार किया जा सकता है, अन्यथा भी कोई विचार नहीं है हमारे। मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा उस समय क्या रहेगा आपका लोकसभा का? अगर चुनाव ये लड़ेंगे तो फिर मुद्दा क्या उस समय? मुद्दा रहेगा पूरे प्रदेश में हिंदी अनिवार्य करना,
गीता के, रामायण के कुछ छंद उसके अंदर शामिल करना, और गौशाला के लिए सरकार कार्य करे, और दूसरा जितनी भी निर्धन बेटियां हैं उनकी शादी कराई जाए निःशुल्क, उनको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त कराई जाए, और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनके रोजगार का व्यवस्था कराई जाए, जितने बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए रात्रिकालीन कक्षा चलाई जाए, और गौशाला के लिए एक उच्च स्तर का प्रबंध किया जाए। और सरकार से निवेदन करूंगा कि गौ मूत्र और गोबर को 5 रुपए किलो से खरीदा जाए, चाहे नमक के ऊपर 5 रुपए बढ़ा दिए जाएं। ये हमारे मुख्य महासचिव जी का विचार है और ये अति उत्तम रहेगा। बिहार के जो निर्बल लोग हैं उनको फर्क पड़ेगा, गोमूत्र गोबर जिस धूप बत्ती अगरबत्ती बनती है उसको खरीदे सरकार, और उसका जो जितना भी फायदा है वो गरीब लोगों को, किसानों को, हिंदू भाइयों को प्रदान करे, क्योंकि जाहिर सी बात है गौ माता को असली काम तो पालने का हिंदू भाई करते हैं, तो उनके समाज को मजबूत करा जाए। अजय सिंह जी, अब अंत में शॉर्ट में आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजनाथ सिंह से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि अजय सिंह जी को यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए, अभी ये जैसे कि बताए हैं, तो यह माना जाए कि जिस तरह से बीजेपी केंद्र की जो रिपोर्ट आई थी, चैनलों ने भी दिखाया था कि 150 से अधिक सांसदों का टिकट काटना है, और शायद उसमें आपका सीवान जिला भी है, तो ऐसे में यह माना जाए कि अजय सिंह जी की भी दावेदारी हो सकती है बीजेपी से। देखिए, ऐसी कोई अभी अंदर की बात है, क्या है नहीं है, ये सब हम लोगों को पता नहीं है, और क्या होगा आगे देखते जाइएगा। जैसा मानव के इच्छा के अनुसार सारे कार्य नहीं होते हैं, मानव के इच्छा के कभी कभी विरुद्ध भी कार्य होता है, जिसको स्वीकार करना पड़ता है। अब आगे क्या होगा अब समय बताएगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चाहे दल से आए या फिर निर्दल आए। ऐसी कोई मेरी मनसा अभी नहीं है, अभी जनता के ऊपर है, जनता क्या करेगी, जनता निर्णय लेगी। मेरी औकात कहाँ है चुनाव लड़ने की, जनता की औकात होगी, जनता जो है चाहेगी। तो जनता के हम सेवक हैं, जनता के सेवा के लिए बिना पद के भी हम ऐसे जीवन भर अपने जीवन को समर्पित किए हैं, और इसलिए कोई पद मेरे सामने कोई मायने नहीं रखता, बिना पद के भी मैं जनता की सेवा करते रहूंगा। अजय सिंह जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, हो सकता है कि अगर चुनाव आप लड़े लोकसभा का, तो आपका मुद्दा क्या होगा? क्या वही पुराना ही मुद्दा होगा, शहाबुद्दीन, या फिर कुछ और भी मुद्दे होंगे? कि लड़ने की बात होगी उस समय मुद्दा बनाएंगे, अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वह सामने आएगा उस समय मुद्दा बना लिया जाएगा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताना चाह रहा था, चूंकि सर्वविदित थे ठाकुर अजय सिंह एक मील का पत्थर रहे हैं और किस प्रकार से निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, अजय सिंह जैसे लोगों पे सभी की निगाह रहती है। सभी चाहते हैं कि यहाँ से हमारा सांसद निकले, यहाँ से हमारे विधायक निकले, लेकिन अजय सिंह अपनी नीति उसका भी समझौता करने वाले नहीं है। नीतियां मेल खाएंगी, समाज के लिए कुछ होता दिखाई देगा तो अजय सिंह जरूर निर्णय ले सकते हैं, अन्यथा अजय सिंह निर्दलीय ही और इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहेंगे। जिसको जरूरत होगी वो अजय सिंह के दरवाजे पाएगा, अजय सिंह कहीं मांग नहीं जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से तिरंगा यात्रा समाप्ति हुई, और वैसे में जो यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि राजनाथ सिंह हमारे संपर्क में है और हो सकता है कि सिवान से अजय सिंह चुनाव लड़े। लेकिन अजय सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने अभी कन्नी काटी है, कुछ भी क्लियर नहीं बताया। लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या अजय सिंह सिवान से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, यह तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।